हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट की थी कि मैं स्पेसिफिकली बाइनांस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ बाइनांस को यूज़ करके आप मिनिमम मंथली $100 तक अर्न कर सकते हो। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनको पर्सनली मैं यूज़ करता हूं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको भी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं मैक्सिमम बाइनांस को ही कवर करूँगा और बाइनांस के बारे में ही बताऊँगा कि आप बाइनांस को किस तरीके से यूज़ करके एक मंथली और स्टेबल अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ये कुछ आप लोगों की आसानी के लिए कुछ स्लाइड्स बना ली हैं जिनको आप मतलब देख के अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बाइनांस पे अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं और वो भी मंथली बेसिस पे अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो एक अकाउंट से आपका कुछ भी नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 6 से 10 अकाउंट तो होने ही चाहिए अगर आप बाइनांस पर एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हो। अब आप ये कह सकते हो कि हमारे पास इतनी डिवाइसेस नहीं है, तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। आप एक मोबाइल पे दो बाइनांस अकाउंट रन कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास आईफोन है तो भी ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में आप प्ले स्टोर से आइसलैंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप प्ले स्टोर से आइसलैंड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप बाइनांस का अपना क्लोन यूज़ कर सकते हो। तो बाइनांस को एज ए क्लोन यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं आइसलैंड सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आइसलैंड एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको वहाँ पे आइसलैंड एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिससे मैं खुद पर्सनली अपने एंड्रॉयड के अंदर 2 अकाउंट एक मोबाइल पे चला रहा हूँ और मेरा आज तक उसमें कोई भी इशू नहीं आया। आपको पता है कि घर के अंदर 2-3 डिवाइसेस तो होती ही हैं, रहती ही हैं बंदे के पास। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने एट द सेम टाइम 5 से 6 बाइनांस के अकाउंट तो लाजमी ही रन करने हैं। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे आपको कुछ रियलिटी चेक्स दिए हैं कि आपके पास 6 से 10 बाइनांस के अकाउंट होना लाजमी ही है अगर आपने बाइनांस से एक अच्छी और स्टेबल अर्निंग जनरेट करनी है। यहाँ पे पहले स्टेप में हमने ये बात की कि हमें कितने अकाउंट रिक्वायर होंगे बाइनांस से एक अच्छी और स्टेबल अर्निंग जनरेट करने के लिए। और उसके बाद जो ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं, हमारे पास है व्हाट यू कैन जॉइन टू अर्न फ्रॉम बाइनांस। मतलब बाइनांस पे ऐसे कौन से इवेंट हैं जिनको हम ज्वाइन करके एक अच्छी और स्टेबल अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे हमारे पास जो निकल कर आता है वो है हमारे पास ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स। अब ये ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स क्या होते हैं? जब भी बाइनांस पर कोई न्यू स्पॉट लिस्टिंग होती है तो वहाँ पर हमारे पास बाइनांस ट्रेडिंग टूर्नामेंट टाइप के कुछ टूर्नामेंट लाता है, जिनमें बेसिकली हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना होता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करने के बाद हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड वहाँ से मिल जाता है। इसके बारे में डिटेल से बात हम वीडियो के एंड पे करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है हमारे पास। ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स में हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको हम यूज़ करके बेसिकली अपना रिवार्ड पता कर सकते हैं कि इवेंट एंड होने के बाद हमें कितना रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें हम अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम पर और मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस पूल पे। अब यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया आपको ईजी वर्ड्स में समझाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास सपोज आपने $10,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया है। अब आप उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है, टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम पे हम उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास जो टोटल प्राइस पूल है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये कैलकुलेशन की है, इस हिसाब से मेरा जो रिवार्ड बन रहा है वो $500 बन रहा है। आपने इसी तरीके से हर जो भी इवेंट हो ट्रेडिंग टूर्नामेंट्स का आपने लास्ट डेज में उसको ज्वाइन करना है और लास्ट डेज में ज्वाइन करने के बाद आपने इस फार्मूले को यूज़ करके अपना रिवार्ड बना लेना है। और आपने एक चीज़ देख लेनी है कि आपकी यहाँ पे कॉस्ट कितनी लग रही है और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। सपोज $10,000 का वॉल्यूम जनरेट करने पर आपको जो टोटल कॉस्ट है वो $10 है या $20 है और आपका प्रॉफिट बन रहा है $40, $50 या इवन $100, तो तभी आपने इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की ईजिली समझ आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे रियल टाइम में कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आपने इसको ट्रेडिंग के फार्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है और अपना रिवार्ड कैसे पता करना है। सपोज़ आप यहाँ पे 50,000 का आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हो, तो आपने 50,000 को ऊपर रख लेना है और उसको नीचे डिवाइड किसके साथ करना है? टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारे पास कितना है? $2.5 बिलियन का। तो आपने इसको डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई किसके साथ आपने कर देना है? टोटल प्राइस पूल से, जो हमारे पास ये है 40 मिलियन चिप, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपका फाइनल रिवार्ड होगा जो आपको इवेंट एंड होने के बाद मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इजीली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर ली है और ये हमारे पास है न्यू इवेंट लिस्टिंग। जब भी बाइनांस पे कोई न्यू लिस्टिंग होती है, न्यू कॉइन या टोकन लिस्ट होता है, तब बाइनांस हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट की ट्रेड करने के ऊपर कुछ टोकन्स उसके प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम लास्ट वाली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास चिप टोकन यहाँ पे बाइनांस पे लिस्ट हुआ था तो बाइनांस ने हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर आप ये टोटल प्राइस
पुल के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 8 मिलियन चिप टोकन। सो अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ऑल यूज़र जो भी ट्रेड करेंगे $500 वर्थ ऑफ चिप की और रैंडम रिवार्ड बिटवीन 40 to 240 चिप्स। सो ये आपने देख लेना है। अब इस तरीके के जो इवेंट आएंगे, आप इन इवेंट्स में भी आपने लाजमी से पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि $500 का वॉल्यूम जनरेट करने में जो हमारे पास टोटल फीस जाती है वो हमारे पास जाती है $0.5 से लेकर $0.6 तक। सो हमारे पास फीस ये जाती है। अब आपने ये देख लेना है कि 40 या 240 में बेसिकली यहाँ पे आपने अपनी कॉस्ट देखनी है और रिवार्ड देखना है कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। आप कॉस्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी ये $500 का वॉल्यूम जनरेट करने में जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो हमारे पास कितनी लग रही है, $0.5 तक लग रही है। और उसके बाद जो आप रिवार्ड है, आप आपने चिप की जो प्राइस है वो बाइनांस पे चेक कर लेनी है कि मिनिमम भी अगर आपको रिवार्ड मिले ना 40 चिप का, जैसे मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर हमें मिनिमम भी रिवार्ड मिले 40 भी मिले, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.065 जो कि इसकी वैल्यू है, तो मिनिमम भी हमें जो रिवार्ड मिलेगा वो $2.6 का मिलेगा। इसमें जो हमारी टोटल फीस होगी ना वो होगी $0.5, तो $2.1 हमें पर एक अकाउंट पे यहाँ से भी प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास मंथली स्पिन वाला ऑप्शन है। सो आपको पता है कि बाइनांस के ऊपर मंथली स्पिन वाले चैलेंज चलते हैं, जिनमें हमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का ट्रेडिंग वॉल्यूम करना पड़ता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करने के बाद हमें कुछ स्पिन मिलते हैं और उस स्पिन को हम स्पिन करके कुछ ना कुछ रिवार्ड ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक इवेंट है जो कि आज सुबह ही लाइव हुआ है और 27 तारीख तक चलेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर हम नीचे पहले टास्क में बात कर लेते हैं कि टास्क क्या हमने करने हैं। सो ये मैंने बाइनांस में ओपन नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे स्पिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैंने डायरेक्टली इसको सफारी ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है। तो सिंपली आपने यहाँ पे करना है कि आपने $100 का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना है, जिस पे आपकी फ़ीस लगेगी 0.03 या 0.5, मतलब इतनी ही लगेगी, मतलब 5-6 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी। लेकिन उसको करने के बाद आपको यहाँ से 3 स्पिन मिल जाएंगे। अब मैंने जो सुबह 5 बजे यहाँ से स्पिन किया तो मुझे यहाँ से जो रिवार्ड मिला टोटल वो 0.001 BNB का मिला, फिर 0.01 का मिला, जो कि मैंने प्रूफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। सो जब आपके यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट होंगे तो तीन स्पिन आपको यहाँ से $100 के वॉल्यूम जनरेट करने पर हो जाएंगे फ्यूचर में। और उसके बाद ये दूसरा टास्क आपने छोड़ देना है। ये हमारे पास कौन सा टास्क है, सॉरी, आप ये दूसरा टास्क भी कर सकते हैं। आपने देखना है कि आपको कौन कौन से टास्क शो हो रहे हैं। तो आपके पास जितने भी स्पिन हो जाएंगे ना, आपने मल्टीपल अकाउंट्स के साथ स्पिन करना है, तो कुछ अकाउंट्स में आपका बहुत ही अच्छा रिवार्ड यहाँ से निकल आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इन इवेंट्स को भी स्किप नहीं करना। जब आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो आपका अल्टीमेटली यहाँ से भी एक अच्छा रिवार्ड बन जाएगा। तो आपने इसको भी लाजमी से ज्वाइन करना। उम्मीद करता हूँ आपको मंथली स्पिन की समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो ही मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बाइनांस के Web3 के एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि बाइनांस Web3 पे बहुत अच्छे एयर ड्रॉप्स आते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे बाइनांस ने उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायरमेंट रख दी है कि 61+ अल्फ़ा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, मस्ट होने चाहिए। और 61 अल्फ़ा पॉइंट्स आपने कैसे करने हैं ये भी बहुत ईजी है, जो कि आपके 4 से 5 दिन के अंदर 61+ अल्फ़ा पॉइंट्स हो जाएंगे। उसको अल्फ़ा पॉइंट्स वाली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप किस तरीके से 61+ अल्फ़ा पॉइंट्स कर सकते हैं 4 से 5 दिनों में। सो ये एयर ड्रॉप हो गया, आपने इनको भी ज्वाइन करना है। और इसके अलावा मैंने वहीं ये सेम हमारे पास स्लाइड आ गई जो मैंने आपको पीछे करके बताया था कि आपने अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले इवेंट में अपना रिवार्ड कैसे कैलकुलेट करना है। सो इसके बाद आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप मल्टीपल अकाउंट्स बाइनांस के हैंडल कर रहे हो, आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, कॉस्ट वर्सेस रिवार्ड। आपने देखना है अल्टीमेटली हर जगह पे कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। अगर आपकी कॉस्ट आपके रिवार्ड से ज़्यादा है तो आपने उसको छोड़ देना है, अगर आपकी कॉस्ट आपके रिवार्ड से कम है तो आपने उसको ग्रैब कर लेना है। तो ये हमारे पास सिंपली फार्मूला है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक और चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया वो ये है कि अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसी हिडन एक्टिविटीज़ हैं जो बाइनांस पे होते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, और वहाँ पे रिवार्ड भी हाई होता है। अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं उसके ऊपर भी एक अच्छी सी डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा।